चलिए आज हम बात करेंगे शेयर प्रेफरेंस के बारे में। अगला टॉपिक रहेगा शेयर प्रेफरेंस में हम मतलब मल्टीपल डेटा कैसे स्टोर करवाएं, यानी लिस्ट ऑफ डेटा को कैसे स्टोर करवाएं। ठीक है, मैं एम्प्लॉय की डिटेल को स्टोर करवा रहा हूँ कि बहुत सारे एम्प्लॉय ऐड हो जाएं। तो उसमें क्या करेंगे, मैंने दो स्क्रीन ली, एक तो ऐड एम्प्लॉय स्क्रीन और एक शो एम्प्लॉय स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय दिखेंगे और ये हो जाएगा, यहाँ से ऐड क्लिक करने पे ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से ऐड करवा सकते हैं, शेयर प्रेफरेंस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जितनी भी क्लासेस हैं इसको हम अलग अलग फोल्डर में स्टोर करवा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, तो पहले मैं एम्प्लॉय का फोल्डर क्रिएट कर लूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हों। जैसे मैं स्कूल का अगर प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो स्कूल के अंदर अलग अलग फोल्डर बनेंगे एम्प्लॉय का, जिसके अंदर टीचर होंगे, स्टाफ मेंबर होंगे, ड्राइवर्स वगैरह ये होंगे, तो एम्प्लॉय का फोल्डर हो जाएगा। ठीक है, फिर सब्जेक्ट का फोल्डर बनेगा, फिर अगर लाइब्रेरी है स्कूल में तो लाइब्रेरी का फोल्डर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर प्रोजेक्ट बड़ा हो रहा है तो हम क्या कर लेंगे, सारी चीज़ों को अलग अलग फोल्डर में डाल लेंगे। ठीक है, या फिर एक, चलो पहले भी इसी की बात करते हैं। तो एम्प्लॉय फोल्डर बना लिया मैंने, एम्प्लॉय फोल्डर के अंदर भी अलग अलग चीज़ें होंगी, जैसे स्क्रीन्स। ठीक है, पहले यूआई बना लेते हैं इसके अंदर, यूआई। अब यूआई के अंदर हो सकता है कि उसके अंदर बहुत सारी स्क्रीन हो। ठीक है, स्क्रीन बना लिया, हो सकता है कुछ विजिट हो। ठीक है, विजिट्स क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, बड़ी स्क्रीन में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं यूआई के। ठीक है, तो विजिट्स का बना लिया। फिर अगर मॉडल क्लास है तो मॉडल क्लास का भी एक बना लिया। मॉडल क्लास हम बनाएंगे इसमें एम्प्लॉय नाम से, एम्प्लॉय मॉडल। ठीक है, तो एम्प्लॉय, और अगर मॉडल क्लास है तो लास्ट में अंडरस्कोर लगा के मॉडल लगा दो। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय और मॉडल, ये क्लास बना ली। दो शब्द थे इसके अंदर, तो पहला अक्षर बड़ा और फिर दूसरा अक्षर बड़ा। क्लास नेम क्या, पहला अक्षर बड़ा रहेगा हमेशा, और फंक्शन का वेरिएबल का नाम हमेशा शुरुआत से छोटा रहेगा। ठीक है, चलो तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मॉडल क्लास में एम्प्लॉय का नेम, तो ई एम पी और नेम। देख रहे हो यहाँ पे मैंने अक्षर इसका शुरुआत का छोटा रखा और दूसरा अक्षर इसका बड़ा रखा, ताकि समझ में आए कि दो अक्षर से बना ये वर्ड। चलो उसके बाद कर लेते हैं हम सी टी, एम्प्लॉय की सी टी, एम्प्लॉय सी टी, और यहाँ पे ले लेते हैं एम्प्लॉय की सैलरी। ठीक है, और ये मैंने बना दिया इसको। ओके, एम्प्लॉय नेम, तीनों रिक्वायर्ड कर रहा हूँ मैं इसमें, एम्प्लॉय की सिटी और एम्प्लॉय की सैलरी। ठीक है, इसमें और फंक्शन डालना चाहो तो डाल सकते हो, बट फिलहाल के लिए हमें ज़रूरत नहीं है, हमें एक तरह से इस डेटा को ऐड करवाना है। ऑल राइट, ओके। आप क्या करते हैं, हम ऐड करवाएंगे डेटा को, यहाँ पे शो भी करवाना है उसको। जो शो स्क्रीन है इसके अंदर शो करवाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि फैच करके लेके आएगा सर शेयर प्रेफरेंस से, और जैसे स्क्रीन ओपन हो तभी ये काम स्टार्ट हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इनिट फंक्शन क्रिएट करूँगा, और इनिट फंक्शन के अंदर से मैंने डेटा को फैच करके लेके आना है। तो मैं फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ फ्यूचर और फैच एम्प्लॉय डिटेल या रिपोर्ट, वट एवर जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो। ठीक है, ऐसे ही रख दिया इसका नाम, सॉरी ऐसे ही इसकी टाइप डिक्लेयर कर दी, क्योंकि हम शेयर प्रेफरेंस का डेटा यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी मैं शेयर प्रेफरेंस इम्प्लीमेंट स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक और बेसिक सा स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेता हूँ, इसका स्केलेटन बना लेता हूँ पहले। तो यहाँ से इस फंक्शन को हम कॉल करवाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है कभी भी ऐसे यहाँ पे अवेट नहीं लगाना है आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो इनिट स्टेट मेथड है उसके अंदर कभी भी आपको एसिंक वगैरह नहीं यूज़ करना। अगर एसिंक यूज़ करोगे तो एरर आनी स्टार्ट हो जाएगी प्रोग्राम में, ना ही आपको अवेट यूज़ करना है। इससे बेटर इसका जो भी कोड है वो मतलब कभी भी यहाँ पे आपको अवेट या कुछ शेयर प्रेफरेंस वगैरह यूज़ नहीं करना। उसके लिए बेटर है कि आप अलग से फंक्शन क्रिएट कर लो और उसको कॉल कर लो बिना अवेट से। तो जैसे स्क्रीन ओपन होगी तो ये काम स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो फैच एम्प्लॉय डिटेल्स। अब इसमें जो भी काम रहेगा वो हम बाद में करेंगे। तो मान के चलते हैं ये फैच करके ले आएगा, और जो भी फैच करके लेके आएगा वो लिस्ट लेके आएगा, क्योंकि हम लिस्ट स्टोर करवाएंगे एक तरह से पूरे एम्प्लॉय की। तो एम्प्लॉय 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 मॉडल, ये नाम था इसका, एम्प्लॉय मॉडल। तो मैं देखता हूँ एम्प्लॉय लिस्ट करके। ठीक है, बाई डिफॉल्ट ही खाली रहेगी जब तक इसके अंदर डेटा नहीं आ जाता। इसको नल करना चाहो तो नल कर सकते हो, बट आपको फिर चेक लगाना पड़ेगा उसका। ठीक है,
तो एम्प्लॉय लिस्ट कर ली मैंने। और अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डेटा को फैच करके यहाँ पे डेटा को फैच करूँगा सेट प्रेफरेंस से, यहाँ पे लेके उसको सेट स्टेट कर दूँगा। ठीक है, ये अपना रहेगा। और इस लिस्ट में जब डेटा आ जाएगा तो हम सेट स्टेट करेंगे यहाँ से, और उसके बाद लिस्ट बिल्डर अपना एक तो फर्स्ट टाइम कॉल होगा ये, तो उस केस में इसको लेंथ में मिलेगा 0, तो कुछ भी आउटपुट नहीं दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, और मान लो अगर लेंथ अगर ज़्यादा रहेगी तो यहाँ से मेरा UI मेरे को क्लियर वो करनी पड़ेगी, यानी कार्ड बनाने पड़ेंगे, कार्ड आ जाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिटर्न करवाऊँगा और मैं बनाऊँगा इसका कार्ड। ठीक है, चलिए बना दिया। चिल्ड्रन बेसिक सी UI बना रहा हूँ मैं, ज़्यादा हाई फाई फैंसी UI नहीं बनाऊँगा इसमें। तो चलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे वो डिक्लेयर की, रो डिक्लेयर की, और रो में क्या किया, यहाँ पे उसका नाम लिखूँगा नेमी, और फिर ठीक है यहाँ पे एम्प्लॉय का हम एम्प्लॉय की लिस्ट से डेटा निकाल के, ठीक है मैं क्या करूँगा यहाँ पे एम्प्लॉय, और मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है तो मैं एक बार कूलर चला के आ रहा हूँ। तो जब भी हम लिस्ट से डेटा निकालते हैं तो पहले ही मैं मॉडल क्लास जो है उसका डेटा निकाल लूँगा। यहाँ पे मैं EMP करके निकाल रहा हूँ, और एम्प्लॉय लिस्ट से क्या करूँगा, मैं इंडेक्स पास करूँगा। ठीक है, और फिर यहाँ से हम इसको यूज़ कर पाएंगे अच्छे से। तो एम्प्लॉय का मैं क्या करूँगा, पहले नाम निकाल दूँगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे साइज बॉक्स, ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाल दी हाइट 16 की। फिर ये चीज़ फिर से आएगी यहाँ पर पूरी की पूरी। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, इसकी सिटी रहेगी, और सिटी यहाँ पर जाएगा इनकी सिटी। ठीक है, और फिर रहेगा यहाँ पे सैलरी। ठीक है, तो एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी के बाद में ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो टू स्ट्रिंग लगा दें इसके लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये चीज़ है ना बार बार कॉपी हो रही है। मैं क्या करता हूँ, पहली बात तो जब भी आपको लिस्ट वगैरह बनानी है ना, तो ये जो कार्ड हम रिटर्न करवाते हैं उसका हम अलग से विजेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या रहेगा, ये कार्ड अगर दूसरी लिस्ट में यूज़ करना हो, दूसरी स्क्रीन में यूज़ करना हो तो कर सकते हैं। तो क्या करता हूँ, मैं इसको पूरे को कॉपी कर लिया मैंने, और मैं गया विजिट के अंदर। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मैं स्क्रीन क्लिक करता हूँ, इसका नाम देंगे हम एम्प्लॉय कार्ड विजिट। अगर कोई विजिट है लास्ट में तो उसमें विजिट ऐड करना, स्क्रीन है तो स्क्रीन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, एक स्टेटलेस विजिट बना देता हूँ, तो स्टेट को बनाने की जरूरत नहीं मुझे। एम्प्लॉय कार्ड, ठीक है, फिर और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसको एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट चाहिए, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम क्या करवा लेंगे, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट वहाँ से मंगवा लेंगे। एम्प्लॉय मॉडल, एम्प्लॉय मॉडल, ठीक है, और यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ रिक्वायर्ड करके इसको मंगवा लेंगे। ठीक है, मैं इसका नाम EM दे देता हूँ, क्योंकि हमने इसी नाम को यूज़ कर रखा है। लिखिए इसको करेंगे इंपोर्ट, और यहाँ से क्या करेंगे, इसको पूरी चीज़ को रिटर्न करवाने के बजाय हम इस कार्ड को रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, और इसको पहले इंपोर्ट कर लेंगे। लीजिए इसको चाहिए एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, तो मैंने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट पास कर, देख रहे हो यहाँ पर मेरा कोड कितना क्लीन होगा। मेरी ये स्क्रीन है बिल्कुल छोटी सी रहेगी। अब ये सारा का सारा काम इसमें हमने मूव कर दिया। ठीक है, अब देखो इसको भी अगर थोड़ा छोटा करना है, इसको भी कोड को इम्प्रूव करना है थोड़ा, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो चीज़ ना, ये चीज़ ये बार बार रिपीट हो रही है, ये वाली और ये वाली,
कल मान लो मैं बोल दूँ भाई इसको ना, सबको क्या करते हैं, इसको सैलरी को, सिटी को, इसको फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट बोल्ड करना है, तो आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे हो सकता है 4-5 दिन के बाद बोलने कि भाई इसका कलर भी चेंज करना है, ठीक है, तो फिर से आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पर और यहाँ पर। इससे बेटर क्या है, मैं एक इसका इसी के अंदर एक फंक्शन क्रिएट कर दूँ, ठीक है। फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, तो मैं प्रोमोट विजिट और मैं बोल देता हूँ एम्प्लॉय रिकॉर्ड रो, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, यहाँ से मैं इसको रो दे सकता हूँ, ठीक है। इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए एक तो नेम और एक वैल्यू, एक इसको बोल देते हैं लेबल और एक बोल देते हैं वैल्यू, स्ट्रिंग लेबल स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। तो लीजिए मैंने यहाँ पे लेबल डाल दिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया उसकी वैल्यू, ठीक है। अब क्या करते हैं, अभी तो बार बार जो चीज़ करवाई मैं यहाँ पे, इसको हम छोटा कर दें, ठीक है। इसको क्या चाहिए शुरुआत में यहाँ पे, और क्या करते हैं, ये जो पूरी रो है इसको मैंने डाल दिया, ये किस क्या थी, नेम और एम्प्लॉय का नाम, ये तो मैं आने से पहले मैं क्या करूँगा, इनको यूज़ करूँगा और फिर इसको रिमूव करूँगा। तो पहले क्या था, ऑपोजिशनल पैरामीटर है इसमें, तो पहले जाएगा नेम लेबल के अंदर, और वैल्यू के अंदर मैंने क्या करवा दिया, एम्प्लॉय का नाम पास करो। अब पूरी इस रो को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी ऐसे ही करना है कि लेबल में सिटी पास करवा दिया और वैल्यू में उसकी एम्प्लॉय की एम्प्लॉय सिटी पास करवा दिया, ठीक है। और इसको मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। वैसे ही आपकी जो सैलरी है, सैलरी को भी हम ऐसे ही करेंगे, सैलरी और इसको जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब देखो कोड मेरा कितना क्लीन हो गया इस चीज़ से, ये लास्ट में मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, और इसका जो मैं मिलता हूँ चलो। अब देखो मेरा कोड कितना क्लीन हो गया, ये क्लास भी छोटी होगी और वो क्लास भी छोटी होगी, तो आप ऐसे ही बना सकते हो। अगर एम्प्लॉय कार्ड का मैं फंक्शन भी क्रिएट कर सकता था, जैसे एम्प्लॉय का इसका मैंने इसका विजिट इसलिए बनाया क्योंकि हो सकता है कि ये चीज़ कहीं दूसरी स्क्रीन में यूज़ करनी पड़ जाए, ठीक है। और इसका भी जो ये है, इसका भी आप विजिट क्रिएट करवा सकते हो, ठीक है, मर्जी आपकी, अगर आपको इसका विजिट क्रिएट करवाना करवा सकते हो। अब देखो मान लो पहले इसको हम रन करके देखते हैं, कुछ डेटा डाल के एक डेटा डाल देते हैं थोड़ा, तो मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर कुछ एक डेटा डलवा रहा हूँ, और मैं आपको बस UI दिखाने के लिए एक डेटा डाल दिया, इसके अंदर ABT डाल दी मैंने, और एम्प्लॉय की सिटी मैंने डाल दिया XYZ, और सैलरी डाल दी, ठीक है। और ये क्योंकि लिस्ट है तो मैंने लिस्ट के अंदर इसको डाल दिया, तो 2-3 डेटा डाल देता हूँ। और यहाँ से हमको करना पड़ेगा सेट डेट, अभी देखो मैं सेट प्रेफरेंस का यूज़ नहीं कर रहा, मैं डमी डेटा डाल के और मैं कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे, और लोड करेंगे इसको, ठीक है। ये अपना डेटा आ गया है, ओके। थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं यहाँ पे, देखो मुझे अगर ये अलग अलग रो होती तो मेरे को हर जगह यहाँ पे ये करना पड़ता, मेन एक्सिस फेस बिट। अब मैं एक जगह करूँगा तो सारी की सारी इसमें हो जाएगा, थोड़ा चिपक रहा है स्क्रीन पे, तो पैडिंग डाल लेते हैं 60 का, ताकि स्क्रीन पे चिपके ना बाहर के साइड, थोड़ा थोड़ा स्पेस आ जाए, समझ रहे हो, तो ये चीज़ आ जाएगी। और अगर मुझे इस रो को या फिर इस कॉलम को मैं कॉलम पर आ देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, कलर बॉक्स नाम का एक विजिट होता है, आप कंटेनर के बजाय कलर बॉक्स यूज़ कर सकते हो अगर आपको कलर चाहिए तो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर यूज़ करूँगा और वो भी थोड़ा लाइट, मैं 200 डाल देता हूँ, ठीक है। फिर अलग अलग रो
मार्जिन, तो एज इन सेट डॉट ओनली, और बॉटम, बॉटम में हम क्या करते हैं 8 की पैडिंग डाल देते हैं, थोड़ा सा पैडिंग आ जाए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एम्प्लॉय कार्ड डिटेल में अगर मेरे को मान लो नेम को अगर मुझे क्या करना है बोल्ड करना है, तो मैं केवल एक जगह पे करूँगा, और ये अलग अलग से अगर मैंने फंक्शन क्रिएट ना किया होता तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे हर विजिट में करना पड़ता, हर सब नेम के लिए भी करना पड़ता, सिटी के लिए, सेल के लिए, ठीक है। बट अभी मुझे क्या करना है, एक ही जगह पर, तो फोन वेट और ये मैंने एक जगह पे चेंज किया और इसने वैल्यू सब में चेंज कर दिया, ठीक है। बेनिफिट है कि इसका फंक्शन का क्रिएट करते हैं, और इसका विजिट का ये फ़ायदा है कि ये सारा का सारा कोड मेरा अलग से आ गया। अगर आपको इस विजिट को कहीं फिर से यूज़ करना है तो बस इसको एम्प्लॉय का आपको एक कोड पास करवाना है और आप इसको यूज़ भी कर सकते हो कहीं भी इस विजिट को, ठीक है। तो आज की क्लास इस बारे में नहीं, आज की क्लास है अपनी स्पेशली शेयर प्रेफरेंस के बारे में। तो शेयर प्रेफरेंस हम इम्प्लीमेंट करते हैं, पहले तो हम करते हैं शेयर प्रेफरेंस को ऐड कैसे करवाना है, ठीक है। तो ऐड करवाने का कोड है वो, अच्छा पहले इस चीज़ से पहले हम क्या करेंगे, जो स्क्रीन हमने बाहर रखी हुई है इसको उठा के हम स्क्रीन फोल्डर में रखेंगे, ठीक है। ऐड करवा दी, और जो शो एम्प्लॉय है वो भी मैंने इसके अंदर रखवा दी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जब यूज़र जब हम ऐड करेंगे तो उसके अंदर ऐड हो जाए, ठीक है। तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए ऐड एम्प्लॉय, जिससे क्लिक के ऊपर ऐड एम्प्लॉय क्लिक करें बटन पे, ठीक है। यहाँ से फंक्शन कॉल करें। अब क्या करते हैं, शेयर प्रेफरेंस को ऑब्जेक्ट, शेयर प्रेफरेंस से पहले मैं क्या करूँगा, शेयर प्रेफरेंस का मुझे प्लगइन चाहिए होगा, तो मेरे हिसाब से चल जाना चाहिए टैक्सी, ठीक है। गेट किया मैंने, तो 18 क्या बोल रहे हैं कि 218 है मेरा वर्जन, यानी इस वर्जन का ऊपर का वर्जन यूज़ नहीं कर सकता, तो ये वाला भी यूज़ नहीं कर पाऊँगी, तो मिस करें तो 218 का चलेगा इसमें। तो चलो मैं सेट इसका ये वाला वर्जन यूज़ करता हूँ, मिनिमम इसको सपोर्ट करा है 218 को, 218 की मेरा प्लस, तो एस टी के मेरा डाटा एस टी के सिस्टम में वो 218 के राउंड है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, शेयर प्रेफरेंस इसका नाम मैं छोटा इसलिए दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा काम ना करना पड़े, बट आपको जब आप डेवलपमेंट करोगे तो प्रॉपर नाम देना है, शेयर प्रेफरेंस छोटे अक्षर ऐसे, तो मैं ऐसे दे देता हूँ, ठीक है। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से, अगर इंपोर्ट ना हो तो थोड़ा सा इस साइड करो इसको, देन फिर से ट्राई करो, ठीक है। इसके ऊपर इंस्टेंस, और यहाँ से आपको शेयर प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, लेकिन एसिंक्रोनस टाइप का है, अवेट लगाना पड़ेगा इसका आगे, अच्छा। एम्प्लॉय को जब ऐड करवा रहे हैं तो हम क्या करवाएंगे, हम सारी डिटेल कलेक्ट करेंगे, नेम, सिटी और सैलरी, और उसके बाद क्या करेंगे उसमें ऐड करवाएंगे। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट पहले मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग का नेम निकाल देता हूँ एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय का कंट्रोलर है जो नेम कंट्रोलर नाम, नेम कंट्रोलर डॉट एक्स, ठीक है। और स्ट्रिंग डॉट सैलरी, सैलरी कंट्रोलर एक्स, ठीक है। और स्ट्रिंग डॉट सिटी कंट्रोलर का एक्स निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको ऐड करवाएंगे, तो इसके बजाय क्या करते हैं, मैं एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट में ऐड करवा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसका नाम दिया एम्प्लॉय, और मॉडल में डाटा डलवा दिया। तो एम्प्लॉय के मॉडल में डाटा डलवाने का फ़ायदा यही है कि मेरे को अगर इस फंक्शन में पास करवाना है तो 3 वैल्यू पास करवाने के बजाय मैं एक ही वैल्यू पास करूँगा, तो मेरा काम हो जाएगा।
इसके अंदर पास करवाते हैं। बट इसके अंदर पास करवाने के लिए मेरा एम्प्लॉय ऐड एम्प्लॉय फंक्शन के अंदर ये स्पोर्ट ही नहीं कर रहा है। जी मैंने करवा दिया। अब यहाँ से पीछे जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा और अब आप ऐड करवा सकते हैं। तो बेसिकली हम पहले क्या करवाते थे, हम करवाते थे सेट स्ट्रिंग, और सेट स्ट्रिंग के अंदर एक की ले लेते थे। जैसे मैं बोल रहा हूँ एम्प्लॉय डिटेल, ठीक है, ये इसी वैल्यू पर आपको ऐड करना है और इसी से आपको गेट करना है। अब क्या करना है, देखो मैं फिलहाल एक ही एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक एम्प्लॉय ऐड करवा दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ऐड करवाऊँ। अब देखो क्या करवाना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको जेसन क्रिएट करेंगे और जेसन को उसको एनकोड करेंगे, देन उसको यहाँ पे स्टोर करवा देंगे। ऐसे करते थे, तो कैसे करवाएंगे, चलिए तो जेसन एनकोड, पहले तो जेसन क्रिएट करो। तो मैंने क्या किया, इसका मैथ क्रिएट किया डायनेमिक, और इसका नाम जेसन दो, मैं तो जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। नेम और एम्प्लॉय से मैंने नाम निकाल लिया इसका, और उसके बाद क्या होगा सिटी, ओके, एम्प्लॉय के ऊपर मैंने सिटी निकाल दी, एम्प्लॉय सिटी, ठीक है। एंड लास्ट में जो अपना होगा नेम सिटी और सैलरी, ठीक है, ये सैलरी निकाल दी मैंने और एम्प्लॉय की सैलरी, ठीक है। अब क्या क्या इसको एनकोड करवाएंगे, जैसे से एनकोड जो कि स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। तो एम्प्लॉय str में लिख के वेरिएबल बना रहा हूँ ताकि मेरे को समझ आए कि एम्प्लॉय स्ट्रिंग में आ चुका है, जेसन एनकोड, ठीक है। और यहाँ पे आपको वो जेसन मैथ है वो पास करवा देना है और एम्प्लॉय स्ट्रिंग को आपको यहाँ पे स्टोर करवा देना, ठीक है भाई लोगों। ये चीज़ है अपना एक रिकॉर्ड ऐड करना होगा, ठीक है। अब देखो ये जो कोड है यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट करवाया, इस चीज़ को ना हम नॉर्मली अगर तुम बड़े प्रोजेक्ट में देखोगे, जब भी आपको किसी भी ऑब्जेक्ट से, ये देखो ऑब्जेक्ट था, ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट था, अगर एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट से मुझे उसको अगर जेसन में कन्वर्ट करना है, तो इस चीज़ को हम किसी बाहर क्लास में ना करके हम मॉडल क्लास में कर लेंगे, ठीक है। अब इसका फ़ायदा ये होगा, अगर मान लो अगर इस चीज़ को मैं ये जो काम है वो मॉडल क्लास के अंदर एक फंक्शन क्रिएट करके कर लूँ, तो इससे फ़ायदा ये होगा, मान लो जब भी किसी भी स्क्रीन में, चाहे वो यहाँ पे हो, यहाँ पे किसी भी हो, या कोई और स्क्रीन हो, जैसे 10 स्क्रीन हो, 10 स्क्रीन में मेरे को एम्प्लॉय मॉडल को कन्वर्ट करना पड़ रहा है इसके अंदर जेसन के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, ये बार बार कोड लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी उस स्क्रीन के ऊपर भी, तीसरी स्क्रीन पे भी ये काम करना पड़ रहा है। उसकी बजाय क्या करूँगा, मैं इसको कट करूँगा यहाँ से और मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लूँगा जो कि क्या करेगा, आपका रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। तो टू जेसन करके मैं फंक्शन का नाम रखिए, ठीक है, और ये देखिए मैं यहाँ से रिटर्न करवा देता हूँ इसको, या फिर एक काम कर सकते हो, इसको बना के और इसको लास्ट में रिटर्न, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, क्योंकि एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हमको डायरेक्ट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट यूज एक्सेस कर सकते हो, उसकी एक फंक्शन है वो अपनी प्रॉपर्टी को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है क्लास के अंदर, क्लास का फंक्शन उसी क्लास की प्रॉपर्टी को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है अगर नॉन स्टैटिक फंक्शन है तो, ठीक है। ओके, अब आपको क्या करना है, ये देखो अगर आपको जेसन चाहिए, यहाँ पे आपको जेसन चाहिए था, क्या करना है, मैथ स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग कॉमा डायनेमिक, और ये मैंने बनाया जेसन। और अब मैं क्या करूँगा, इसी एम्प्लॉय का अगर मेरे को कन्वर्ट, इसी एम्प्लॉय का मेरे को जेसन चाहिए, तो मैंने फंक्शन कॉल करवा दिया टू जेसन, ठीक है, और ये जेसन पास करवा दिया। अब देखो ये चीज़ ना आप यहाँ पे भी करवा सकते हो, यहाँ पे भी करवा सकते हो। यहाँ पे करवाने का फ़ायदा ये है कि मेरे को एक जगह पे मैंने डाल दिया, अब जब भी इस एम्प्लॉय का अगर जेसन चाहिए होगा तो डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल करवा लेंगे इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसका जेसन क्रिएट होकर रिटर्न हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। जेसन या मैं व्हाटएवर जो भी आप इसको कहो कह सकते हो, टू जेसन, इस फंक्शन का नाम भी आप कुछ भी रख सकते हो, गेट जेसन, गेट मैं व्हाटएवर, ठीक है। बट नॉर्मली स्टैंडर्ड ये है कि आपको अगर आप प्रोजेक्ट देखोगे ऑनलाइन डाउनलोड करके, तो उसके अंदर जितने भी अगर किसी भी क्लास का, किसी भी मॉडल क्लास का अगर जेसन कन्वर्ट करना है तो वो उसी के अंदर फंक्शन मिलेगा, टू जेसन नाम से आपको फंक्शन मिलेगा, ठीक है। ये मतलब इन्होंने स्टैंडर्ड बना रखा है कि जितने भी फंक्शन, जितने भी मॉडल क्लास इनका जेसन में कन्वर्ट करवाना है तो उस फंक्शन का नाम
टू जेसन रखना है ताकि समझ में आ जाए कि हाँ ये कन्वर्ट कर रहा है। वैसे तो आप गेट जेसन भी कर सकते हो या फिर फैच जेसन भी कर सकते हो, बट टू जेसन एक स्टैंडर्ड वे है, तो मैंने वो करवाया। और मैं क्या किया यहाँ पे इसको इसी ऑब्जेक्ट को मेरे को कन्वर्ट करवाना जेसन के अंदर, तो टू जेसन करके मैंने फंक्शन कॉल करवा लिया और यहाँ पे जेसन मिल जाएगा। एंड देन उसके बाद मैं क्या करवा रहा हूँ, एनकोड करवा रहा हूँ। एनकोड करवा के इसका स्ट्रिंग बन गया और स्ट्रिंग करके मैंने इसको स्टोर कर दिया। ठीक है भाई लोगों, तो बस ये आपको ध्यान रखना है। आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट में टू जेसन नाम का फंक्शन मिलेगा, मोस्टली मॉडल क्लास के अंदर, जो कि कन्वर्ट कर रहा होगा उस प्रोजेक्ट को जेसन के अंदर। ठीक है, एक तो आपको टू जेसन मिलेगा और एक फ्रॉम जेसन मिलेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, चलिए अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे को यहाँ से अब मैं चाह रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर ऐड ना हो। जब भी इस फंक्शन को कॉल करवाएं नई एम्प्लॉय डिटेल डाल के, तो हर बार वो एक की के ऊपर स्टोर करवाना चाह रहा हूँ मैं। एक की के ऊपर आपको अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टोर करवाने हैं तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सेट स्ट्रिंग लिस्ट फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। देख रहे हो यहाँ पे की है और यहाँ पे लिस्ट की स्ट्रिंग ले रहा है ये लीजिए। तो मैंने इसका नाम थोड़ा की को चेंज कर दिया और मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो हर बार जब भी फंक्शन कॉल होगा तो एक ही लिस्ट के अंदर एक ही आइटम जाएगा। पर मैं चाह रहा हूँ कि मान लो अगर मैंने पीछे कुछ 2-3 आइटम ऐड कर दिए, अगर मैंने एम्प्लॉयज़ को ऐड कर दिया पीछे, तो वो वाले भी इसके अंदर रहें। ठीक है, क्योंकि हर बार इस फंक्शन को कॉल किया आपने तो ये एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, लिस्ट क्रिएट करेगा और लिस्ट के अंदर एक आइटम डाल देगा। ठीक है, दोबारा से अगर आपने फिर से फंक्शन कॉल किया नई डिटेल डाल के इसके अंदर फिर से ऐड करवाया, तो नया ऑब्जेक्ट आएगा इसके अंदर, कन्वर्ट होगा, स्ट्रिंग बनेगी इसकी, और फिर से वही इसी की के ऊपर एक एम्प्लॉय फिर से ऐड हो जाएगा। कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पिछला जो रिकॉर्ड ऐड किया उसके ऊपर ओवरराइट कर रहा हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि पिछला जो डेटा अगर है उसके अंदर ऐड हो। समझ रहे हो इस पॉइंट को? चलो मैं शुरू से बता देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम डाल दिया, यहाँ पे सिटी डाल दिया, यहाँ पे सैलरी डाल दिया। जैसे मैंने ऐड एम्प्लॉय किया, ऐड एम्प्लॉय करते ही ये फंक्शन कॉल होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन डलेगी और एम्प्लॉय के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे आया, सेट रेफरेंस ऑब्जेक्ट मिला, एम्प्लॉय को मैंने जेसन में कन्वर्ट करवा लिया, जेसन को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा लिया। स्ट्रिंग को मैंने क्या किया, एक लिस्ट बनाई, एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट की ये सेट स्ट्रिंग फंक्शन क्या ले रहा है, लिस्ट ले रहा है, और लिस्ट के अंदर मैंने क्या करवा दिया, ये मैंने ऐड करवाया। मान लो मैंने राम, उसकी सिटी और उसकी सैलरी ऐड करवाई थी। ठीक है, और उसकी नाम की इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। अब मैं क्या करता हूँ, राकेश नाम का एम्प्लॉय, उसकी सिटी और उसका सैलरी, और जैसे ही ऐड एम्प्लॉय करता हूँ तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आएगी और फिर से कन्वर्ट होगा। और फिर से क्या हो रहा है कि इसी की के ऊपर फिर से एक नई लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, नई लिस्ट बनी और फिर से उसके अंदर ऐड करवा रहे। इसका मतलब पीछे जो डेटा स्टोर करवाया था मेरे राम का वो हट जाएगा और एक नई लिस्ट के अंदर पहला आइटम फिर से क्या हो जाएगा, राकेश की जो डिटेल थी वो आ जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मेरे को जब भी मैं ऐड कराऊंगा ना, ऐड करवाने से पहले मैं इसको गेट करवाऊंगा कि भाई पीछे की तो रिकॉर्ड है ना, वो निकाल लेता हूँ मैं पहले, और फिर उस डेटा को क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, गेट स्ट्रिंग लिस्ट। ठीक है, और स्ट्रिंग के केस में हमने सेम की को यूज़ किया, और इससे क्या होगा, ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये लिस्ट रिटर्न कर रहा है लेकिन नलेबल टाइप की। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ एम्प्लॉय की लिस्ट। ठीक, और ये सारे डेटा उसमें मिलेगा आपको। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको नेलेबल बनाने के बजाय मैं क्या करता हूँ, इसकी एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करवा दूँ। अगर मान लो इसके अंदर इसमें लिस्ट नहीं मिलती है तो खाली लिस्ट रिटर्न होकर मिलता है इसके अंदर। ठीक है, अब गेट करवाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें जेसन की स्ट्रिंग मिलेगी, जो हम स्टोर करवाते हैं वही चीज़ मिलेगी। तो इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को डेटा मिलता है ना मिलता है मुझे कोई परवाह नहीं, मैं क्या करूँगा, इस लिस्ट के अंदर ऐड कराऊँगा एम्प्लॉय स्ट्रिंग को। ठीक है, और इस एम्प्लॉय लिस्ट को फिर से ऐड करवा दें। बस इतना सा काम है। ये काम आपको ध्यान से करना है कि आपको डायरेक्टली लिस्ट के अंदर नहीं डालना था हर एक डेटा को। आपको क्या करना है, पहले
एम्प्लॉय लिस्ट से एम्प्लॉय डिटेल से डेटा निकालना है कि पहले जितने भी रिकॉर्ड ऐड कर दिए मैंने उसको निकाल लिया, और उसके निकाल के उस लिस्ट के अंदर मैंने क्या करवाया, एम्प्लॉय स्ट्रिंग को ऐड करवा दिया। ठीक है, और फिर क्या करवाया मैंने, ऐड करवा दिया। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको डिबग करके कोड को। डिबग करने से कोड समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। अच्छा, ये जो सैलरी है ना वो इंटीजर में पास होना चाहिए। इंट डॉट पास, यहाँ पे सैलरी पास करें। ये कह रहा कि आपका कंपायर ठीक है ना, 33 होना चाहिए। 33 रख देते हैं। ये बिल्ड डॉट वेरिएबल के अंदर आके यहाँ पे मैं रखता हूँ 33। लास्ट में मैं कह रहा था बस सिंपल सा मैं प्रिंट ले देता हूँ कि डेटा सेव, डेटा सेव। ये जो एग्जांपल है स्पेशली मैं बस ये बताने के लिए बता रहा हूँ कि लिस्ट में कैसे डेटा स्टोर करवाएं, यानी पूरी की पूरी लिस्ट कैसे स्टोर करवाएं। तो जब तक ये गेट करे तब तक मैं इसका फंक्शन बना देता हूँ दूसरा, जो कि क्या करेगा, पूरी की पूरी लिस्ट को निकाल लेगा। पूरी की पूरी लिस्ट होगी वो एम्प्लॉई मॉडल की होगी, और इसका नाम देते हैं फैच। नहीं, इसके अंदर नहीं होगा, यहाँ पर ऐड करवा ये फंक्शन होगा शो स्क्रीन के ऊपर। शो स्क्रीन के ऊपर मैंने बना रखा है फैच। ये मॉडल डेटा मैंने ना ये करवा रखा है। फंक्शन का नाम रखेंगे फैच एम्प्लॉय डिटेल्स। यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, फैच करवा रहे हैं, इसको करवाए हैं इंपोर्ट। ठीक है, तो इंपोर्ट करवाने के बाद मैं कह रहा हूँ सेम काम ये मैं गेट करवाऊँगा, और गेट करवा के मैं क्या करूँगा, लिस्ट मिल गई मेरे को, और इस लिस्ट को मैं क्या करूँगा, ये पूरी लिस्ट आई ना, इसके अंदर सारा जेसन है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है। तो मैं क्या करूँगा, इस जेसन स्ट्रिंग को कन्वर्ट कराऊँगा मॉडल के अंदर, और उसकी लिस्ट क्रिएट होगी। तो एम्प्लॉई मॉडल एम्प्लॉई लिस्ट करके मैंने बनाया और इसका एंट्री डाल दिया। ठीक है, ऑलरेडी डिफाइन बोल रहा है शुरुआत में, तो मैं कहता हूँ ऊपर है ना कहीं एम्प्लॉई लिस्ट क्या करना है, ये जो लिस्ट है वो स्ट्रिंग के अंदर है, जेसन स्ट्रिंग है, इसको कन्वर्ट करवाना है मॉडल के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक लूप चलाऊँगा फॉर int i इक्वल टू 0, और i कहाँ तक चले, जो अपनी ये जो लिस्ट है यहाँ के लेंथ तक। ठीक है, i प्लस प्लस। ओके, अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे को जेसन स्ट्रिंग भी मिलेगी। जेसन स्ट्रिंग फर्स्ट क्या लिख देता हूँ इसमें, और एम्प्लॉई को एम्प्लॉई लिस्ट के अंदर मैं आई पास कराऊँगा, तो मेरे को जेसन स्ट्रिंग मिलेगी।
अब मैंने आपको बता रखा था जेसन स्ट्रिंग को अगर कन्वर्ट करवाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, जेसन डिकोड, और उसके अंदर आपको जेसन स्क्वायर पास करवा देनी है। तो ये क्या आपको रिटर्न करके देगा, ये देगा मैप और स्ट्रिंग, मैप और डायनेमिक। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर जेसन में। ठीक है, अब इस जेसन से आपको क्या करना है, मॉडल बना देना। ठीक है, तो क्या करना था, स्ट्रिंग नेम, जेसन के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, नेम पास करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों करवाना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमने जब सेव करवाया था, जब हमने ऐड करवाया था, तो सारी चीज़ें मैंने जेसन को कन्वर्ट करवाया था। ये देखो मैं देख रहे हो जेसन को टू जेसन करवाया था। तो नेम, सिटी, सैलरी, इसी चीज़ को आपको गेट करना है मॉडल से। ठीक है, तो क्या करना है, गेट करना है। गेट कैसे करवाएंगे, नेम निकाल लिया, सैलरी, और फिर उसके बाद सिटी निकाल लेते हैं और सैलरी निकाल देंगे। ध्यान रखना आपको, जिस जिस फॉर्मेट में आपने इसको ऐड किया था ना, जिस की को यूज़ करके, टू जेसन नेम, सिटी, सैलरी, उसी की को यूज़ करके आपको एक्सेस करना है, नेम, सैलरी और नेम, सिटी एंड सैलरी। ठीक है, और इसी क्या करना आपको, मॉडल क्लास बना देंगे। ठीक है, एम्प्लॉय मॉडल, एम्प्लॉय मॉडल, नेम, सिटी, ठीक है। और ये जो लिस्ट बना रहा हूँ मैं, खाली लिस्ट है एम्प्लॉय की, इसके अंदर मैं करवा दूँगा, इसका ऐड करवा दूँगा। ठीक है, ओके, इसको पास कर लेते हैं, पास, और इसके अंदर मैंने क्या करवा दिया, सैलरी पास करवाया। ठीक है, ये सैलरी पास हो गई यहाँ पे, और ये मेरा हर बार ये चलता रहेगा लूप, और ये सारे एम्प्लॉय के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही सारा काम होगा एम्प्लॉय के अंदर, ये जो मैंने काम किया था ये मैं रखूँगा यहाँ पर, और इसको करवा दिया साइन, देन करवा दिया सेट स्टेट फंक्शन कॉल। जैसे सेट स्टेट फंक्शन कॉल होगा, सॉरी, एम्प्लॉय लिस्ट, सॉरी, इम्प लिस्ट के अंदर इसको ये इसका नाम और ऊपर वाले का नाम सेम सेम है। एम्प्लॉय रिकॉर्ड लिस्ट, ओके, और यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूँ, तो फिर से रीस्टार्ट करता हूँ। इसने फैच किया, फैच करेंगे शुरुआत में, देखो जब भी ओपन होगी स्क्रीन तो पहला फंक्शन करेगा फैच एम्प्लॉय डिटेल। फैच एम्प्लॉय डिटेल को किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा, क्योंकि इस नाम से भी कोई सेव नहीं करवाया डेटा, तो एम्प्टी रिटर्न कर देगा एम्प्लॉय के। ठीक है, और यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट अगर एम्प्टी है तो फॉर लूप के अंदर एंटर नहीं करेगा, और यहाँ पे इसको एम्प्टी असाइन हो जाएगा लिस्ट। ठीक है, एंटर नहीं किया इसमें, बाहर आ गया। ठीक, अब चलो देखते हैं ऐड करवा के। ठीक है, अब ऐड करवाया मैंने, जैसे मैंने बोला यहाँ पे हाँ, सिटी मैंने लिख दी, सैलरी मैंने लिख दी। ठीक है, जैसे मैंने ऐड किया तो मैंने यहाँ पे वो लगा रखा है, डिबग लगा रखा है, डिबग पॉइंट। तो देखो नेम में आ गया राम, इसके अंदर सैलरी, और इसके अंदर आ गया सिटी। ये सारी चीज़ें मैंने क्या करूँगा, इसके अंदर रखवा दूँगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड करवा दी। ये फंक्शन कॉल होगा ऐड एम्प्लॉय, और हम पहुँच जाएंगे यहाँ पे, और देखो ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ से। इसने क्या किया, जेसन क्रिएट किया, मैप का मैप क्रिएट किया, और इसने रिटर्न करवा दिया। तो मैं इसको ऐड करवा देता हूँ। यहाँ पे देखो मेरे को दो चीज़ चाहिए, तो मेरे को फिर जेसन के फॉर्मेट, इस नेम पे ये चीज़ है, इसकी के ऊपर ये वैल्यू है, सैलरी की के ऊपर ये वैल्यू। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा देता हूँ। देखो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया ना, ये प्रॉपर कन्वर्ट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ एम्प्लॉय डिटेल के ऊपर पहले कोई अगर डेटा एडेड है ना, यानी कोई भी लिस्ट, तो उसकी लिस्ट बना के मेरे को सेंड कर दो। तो ये फर्स्ट टाइम डेटा ऐड करवा रहे हैं, तो कोई भी डेटा नहीं है, तो एम्प्टी मिलेगा। देखो मैंने लास्ट में एम्प्टी रिटर्न करवा रखा है, तो एम्प्टी मिला यहाँ से। और मैं क्या कर सकता हूँ, जो लिस्ट मैंने बनाई थी यहाँ पे, ये वाली लिस्ट, ये वाली तो खाली है फिलहाल के, इसी के हाँ, तो इस लिस्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को मैं ऐड करवाता हूँ।
एम्प्लॉय लिस्ट को, एंड देन शेयर प्रेफरेंस के अंदर मैं क्या करवा देता हूँ, इसको ऐड करवा देता हूँ। ठीक है, ये ऐड हो गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ऐप को रीस्टार्ट करूँगा तो फिर से वो फैच वाला डेटा फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, और ये हुआ, इसने फैच किया, फर्स्ट टाइम में एक लिस्ट आएगी कि एक डेटा रिकॉर्ड हो चुका है अभी तक, और ये सारी चीज़ें निकलेंगी, इम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनेगा और जो अपनी लिस्ट बना रखी है उसके ऊपर एरर आ रही है। int is not सब टाइप ऑफ स्ट्रिंग, int is not सब टाइप ऑफ स्ट्रिंग। अच्छा, ये डेटा int में स्टोर हुआ था। ठीक है, फिर से फैच किया मैंने, रिस्टार्ट किया, आया लिस्ट, ये जो लिस्ट आई थी एम्प्लॉय लिस्ट, ये ना स्ट्रिंग के अंदर है, स्ट्रिंग जैसे नहीं डेटा, ठीक है। इसको कन्वर्ट करवाया, एनकोड डिकोड करवाया, मैप बनाया, मैप से क्या किया, मॉडल क्रिएट कर दिया। ठीक है, ये मॉडल क्रिएट होगा और ये डेटा इसके अंदर ऐड होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक आइटम मिल जाएगा। चलो दूसरा आइटम ऐड करवा देते हैं, तो राकेश दीवानी सैलरी ऐड करवाया, फिर से वही फंक्शन कॉल होगा, ऐड वाला साइड डिटेल निकालेगा, इसका मॉडल बनाएगा, फिर फंक्शन कॉल कर दिया, एंड देन क्या करते हैं हम, टू जेसन करवा के उसको जेसन में कन्वर्ट करवा लेंगे, जेसन से हम क्या करवा लेंगे, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करवा लेंगे। अब क्या करते हैं, मैं क्या करूँगा, इस डेटा को ऐड करवाने से पहले मैं चेक करूँगा कि इसके ऊपर कोई डेटा पहले पड़ा है या नहीं पड़ा, क्योंकि पिछला डेटा पड़ा है तो अपन को लिस्ट, एक लिस्ट मिलेगी जिसके अंदर एक ही डेटा है। ठीक है, राम की इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब राम के अंदर ये किस में आया था, ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, क्योंकि ये जेसन स्ट्रिंग में है, हमने जेसन स्ट्रिंग में स्टोर करवाया था, तो ये भी जेसन स्ट्रिंग है, तो मैं करवा देता हूँ, इसको भी ऐड करवा दूँ। ठीक है, तो एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर क्या है, दो डेटा हो गया, राम का और राकेश का। ठीक है, चलो उसको मैं क्या करवा दिया, स्टोर करवा दिया, डेटा स्टोर हो गया। अब मैं बैक करता हूँ तो आपको दिखेगा यहाँ पे दूसरा डेटा आया नहीं, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि ये इनिट मेथड है ना, इनिट मेथड ये आप सॉरी ये फैच स्टेट है वो इनिट से चल रहा है, और इनिट स्टेट आपकी कॉल नहीं होती एक बार, क्योंकि आपकी कॉल वो फर्स्ट टाइम होगी जब आपका पेज ओपन होता है तो। ठीक है, तो आप क्या करवा सकते हो, इस फंक्शन को जैसे आपने ऐड करवाया ना काम और नेविगेट करवा रहा कहाँ पे हम ओपन करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं इस चीज़ को फ्लोटिंग एक्शन करेंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब ये स्क्रीन वापस आए, ये स्क्रीन बैक होके आए तो ये फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको लगाना पड़ेगा अवेट, क्योंकि आपको वेट करेगा इधर तक। ठीक है, देन अवेट लगाने के बाद जब बैक आओगे स्क्रीन के ऊपर आप, तब इस फंक्शन को फिर से कॉल कर देगा। ठीक है, तो फिलहाल कि मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ ताकि फर्स्ट टाइम ये इनिट कॉल हो जाए, आपको डेटा मिल जाए। ठीक है, फैच करके लेके आएगा, आपको दो डेटा मिलेंगे, इस बार दो डेटा होगा, दो डेटा को फिर ये कन्वर्ट करेगा जिसने डिकोड करके और लिस्ट में डाल देगा। ठीक है, तो आपको दो डेटा दिख जाएंगे। ठीक है, वैसे ही फिर से हम तीसरा डेटा ऐड करेंगे, और इसके बाद मैं कर देता हूँ रवि, ठीक है मैंने लिख दिया सैलरी और डेटा मैंने कर दिया सैलरी। ठीक है, सेम चीज़ ओके ऐड किया, इस कन्वर्ट करवा लिया, इस डेटा को मैंने क्या करवा लिया, जेसन में कन्वर्ट करवाया, जेसन को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाया। इस डेटा को ऐड करवाने से पहले मैं फैच करके लाऊंगा उस लिस्ट को जो ऐड हो चुकी है पहले से। ठीक है, दो डेटा ऐड हो चुके थे, राम का और राकेश का। अब उस लिस्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, अपना ये जो कन्वर्ट करवाया था इसको ऐड करवा दूँ, और इस लिस्ट को फिर से इसमें ऐड करूँगा। ठीक है, अब यानी इस एक डेटा को हम ऐड नहीं करवा रहे, हम लिस्ट निकाल के करें, लिस्ट के अंदर इस डेटा को डाल रहे हैं, एंड देन उसको यहाँ पे फिर से सेव करवा रहे हैं। ठीक है, अब देख सेव हो जाएगा, मैं क्या करता हूँ बैक करूँगा और फिर से ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, क्योंकि मैंने वेट किया उसका नीचे। तीसरा डेटा आएगा जैसे मैं ऐड करके आया, वो तीसरा डेटा इस बार इसलिए आया क्योंकि मैंने फ्लोटिंग एक्शन बटन के नीचे क्या करवा रखा था, वेट करवा के कि भाई ये जब स्क्रीन कंप्लीट हो जाए ना, बंद हो जाए बैक करके, तो ही उस पर फंक्शन कॉल हो फैचिंग कोई। अगर आप वेट नहीं लगाओगे तो स्क्रीन ओपन करेगा, स्क्रीन ओपन करते ही फैच कर देगा पिछली स्क्रीन में।
जो कि पीछे की साइड है, डेटा ऐड हुआ नहीं था, उससे पहले आपने फैच कर दिया तो आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसलिए कभी भी आप पिछली आगे वाली स्क्रीन से अगर आप डेटा कुछ ऐड हुआ है और पिछली स्क्रीन पे आओ तो आपको डेटा मिल जाए, तो आपको बस यही करना है कि अवेट लगा के आपको यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल कर दो जो डेटा लेकर आया, ठीक है। चलिए, तो ये थी आपकी क्लास आज की। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ 5-10 मिनट की, वो ये चीज़ है कि ये जो फंक्शन है ना फैच एम्प्लॉय डिटेल या ऐड, इसको हम क्या करते हैं सर्विस के अंदर रख लेंगे। सर्विस नाम की क्लास क्रिएट करेंगे, पहले एक फोल्डर क्रिएट करो सर्विस। तो सर्विस के अंदर मैंने क्या किया, मैं एक फंक्शन बना दिया एम्प्लॉय का डेटा रिकॉर्ड करिए, तो एम्प्लॉय स्टोरेज, एम्प्लॉय सर्विस, जो भी आपको नाम ठीक लगे वो रख सकते हैं। एम्प्लॉय सर्विस क्लास एम्प्लॉय सर्विस, ठीक है। और ये दोनों फंक्शन हैं ऐड के और फैच के, वो क्या करना है इसके अंदर। चलो इस कंसेप्ट को हम बाद में करेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी क्लास थोड़ी बड़ी हो रही है, इसको बाद में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज का ये एग्जाम्पल था, इसके बारे में जो भी मैंने पढ़ाया, जैसे कोड को कैसे सेपरेट करना है विजिट्स के अंदर, फंक्शन के अंदर, और लिस्ट का डेटा कैसे ऐड करना है। तो ऐसे ही आपको एक फंक्शन प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें आपको स्टूडेंट की रिकॉर्ड ऐड करवाना है, ठीक है।